हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल द फैक्ट शो पर। इस चिलचिलाती धूप और उमस वाली गर्मी में हर किसी का गला सूखने लगता है। ऐसे में लोग कुछ ठंडा पीना चाहते हैं। आज अगर हम मार्केट में देखें तो गर्मी से राहत के लिए बहुत सी सॉफ्ट ड्रिंक्स और जूस अवेलेबल हैं, लेकिन रूह अफ़ज़ा की बात ही अलग है। हर कोई रूह अफ़ज़ा पीना पसंद करता है, कोई इसे पानी और बर्फ के साथ तो कोई इसमें दूध मिलाकर पीना पसंद करता है। लेकिन क्या आपको रूह अफ़ज़ा के इतिहास के बारे में पता है कि रूह अफ़ज़ा मार्केट में आया कैसे? तो चलिए जानते हैं इसके पीछे की दिलचस्प कहानी। साल 1907 में यूनानी हर्बल चिकित्सा और हमदर्द दवाखाना के संस्थापक हकीम हाफिज अब्दुल मजीद ने इस शानदार शरबत को बनाया था। साल 1907 में दिल्ली में लोग भीषण गर्मी और लू से परेशान थे। उस वक्त कई लोग स्ट्रोक, डायरिया और डिहाइड्रेशन के चलते दम तोड़ रहे थे और इसी के चलते हाफिज अब्दुल मजीद एक ऐसी दवाई बनाना चाहते थे जिसे लोग गर्मी में हर रोज पी सकें। जी हाँ, रूह अफ़ज़ा आज भले ही सबकी पसंदीदा शरबत के रूप में मार्केट में बेचा जा रहा है, लेकिन एक वक्त ऐसा भी था जब इस शरबत को एक दवाई के रूप में बेचा जाता था। गर्मी की वजह से बीमार पड़ रहे लोगों को हकीम अब्दुल मजीद रूह अफ़ज़ा की खुराक देने लगे। लू और गर्मी से बचने के लिए रूह अफ़ज़ा बेहद शानदार साबित हुआ। देखते ही देखते रूह अफ़ज़ा ने लोगों के दिलों में अपनी एक अलग जगह बना ली। साल 1910 में दिल्ली के प्रिंटिंग प्रेस उतने खास नहीं थे, इसलिए रूह अफ़ज़ा का लोगो बनाने के लिए मिर्जा नूर अहमद की मदद ली गई, क्योंकि दिल्ली में इसका लोगो ठीक से प्रिंट नहीं किया जा सकता था और यही वजह थी कि लोगों की छपाई का काम ठीक से हो सके। इसके लिए उसका लोगो मुंबई में छापा जाता था। हकीम अब्दुल मजीद ने रूह अफ़ज़ा को यूनानी दवा के रूप में अपने दवाखाना में ही पहली बार बनाया था। साल 1906 में पुरानी दिल्ली की गलियों में एक छोटे से यूनानी क्लिनिक की शुरुआत की, जिसका नाम उन्होंने हमदर्द रखा। हमदर्द का अर्थ है दुख का साथी। और उसके बाद साल 1907 में हकीम मजीद ने रूह अफ़ज़ा बनाया तो देखते ही देखते हमदर्द ने देश में अपनी अलग पहचान बना ली। शुरुआती दौर में जब दवाखाने में रूह अफ़ज़ा मिलना शुरू हुआ तो लोग बर्तनों में जाकर खरीदते थे। एक ऐसा समय भी आया जब दवाखाना एक कंपनी में तब्दील हो गया। अब्दुल मजीद के निधन के बाद उनके बेटे अब्दुल हमीद और मोहम्मद सईद ने कंपनी संभाली। रूह अफ़ज़ा को तैयार करने के लिए कई यूनानी जड़ी बूटियों का इस्तेमाल किया गया। रूह अफ़ज़ा की सफलता के बंटवारे की भी दिलचस्प भूमिका रही है। साल 1947 में भारत का विभाजन हुआ और पाकिस्तान बना। अब्दुल मजीद के बड़े बेटे ने भारत चुना और छोटे बेटे मोहम्मद सईद पाकिस्तान चले गए। कराची में 2 कमरे को किराए पर लेकर एक और रूह अफ़ज़ा की फैक्ट्री शुरू की गई और इसका उत्पादन शुरू किया गया। लेकिन भारत में तैयार होने वाले रूह अफ़ज़ा को सबसे ज्यादा पॉपुलैरिटी मिली। कुछ समय के बाद रूह अफ़ज़ा की बोतलों को जर्मनी में डिजाइन किया गया, जिसके बाद इसे कांच की बोतल में भारत लाया गया और कुछ समय के बाद कांच की बोतलों ने प्लास्टिक की बोतलों की जगह ले ली। अगर आपको मेरे चैनल पर दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर दें, लाइक एंड शेयर भी करें और आगे इसी तरीके की नई जानकारी पाने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। बाय बाय।